हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे जो कि आपके व्याकरण बुक के चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नाम है मुहावरे और लोकोगीतियाँ। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? मुहावरे और लोकोगीतियाँ, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। जब कोई पदबंध या वाक्यांश अपना सामान्य या कोशीय अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। तो मुहावरा किसे कहते हैं? जब कोई पदबंध या वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ को, यानी कि जो एक्चुअल मीनिंग है उसको छोड़कर कोई विशेष कोई अर्थ देता है तो उसको हम मुहावरा कहते हैं। जैसे कि शर्मा जी की कार को जब मोटरसाइकिल ने टक्कर मारी तो वे आग उगलने लगे। तो आग उगलने लगे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ब्लू कलर से लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ आग उगलने का सामान्य अर्थ ना लेकर हम समझेंगे ये तो आग उगलने सामान्य अर्थ, आग उगलना मतलब सामान्य अर्थ क्या होगा? यानी कि जल रहा है या जल गया। तो इसको हम नहीं समझेंगे, इसको हम बिना समझे कुछ अर्थ ना लेकर हम कुछ और दूसरा समझेंगे। जैसे कि शर्मा जी बहुत क्रुद्ध हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आग उगलना मतलब क्रोधित से संबंधित है आग उगलना। ठीक है, तो मुहावरा वो वाक्यांश या पदबंध है जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देता है। तो लोकोगीत का देखो क्या पर लिखा हुआ है। लोकोगीत का संधि विच्छेद क्या है? लोक प्लस उक्ति का अर्थ है समाज में प्रचलित कोई कथन, जो समाज में पहले से चल रहा है, कुछ कथन जो लोगों ने प्रचलित किया है। समाज में लोगों के तरह तरह के अनुभव होते हैं, उन्हीं के आधार पर लोकोगीतियाँ बनती है और फिर प्रचलित हो जाती है। सामान्यतः लोकोगीतियों का प्रयोग अपने कथन की पुष्टि, यानी कि आपने जो कहा है उस वाक्य को प्रूफ करने के लिए या उदाहरण देने के लिए या कथन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। तो किसी वाक्य को जो आपने कहा है उसको प्रूफ करने के लिए या उसका उदाहरण देने के लिए या उसको और भी इम्पॉर्टेंट प्रभावशाली बनाने के लिए हम लोकोगीतियाँ यूज़ करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस देखो। मुहावरे और लोकोगीति में मुहावरों का प्रयोग वाक्य के अंग के रूप में होता है। मुहावरा क्या है? वाक्य के अंग के रूप में होता है। लोकोगीतियों का स्वतंत्र प्रयोग कथन की पुष्टि या उदाहरण के लिए होता है। और लोकोगीतियाँ क्या होता है? वो स्वतंत्र प्रयोग कर सकते हैं हम, या किसी कथन की पुष्टि यानी कि किसी वाक्य को प्रूफ करने के लिए या उदाहरण के लिए हम लोकोगीतियाँ यूज़ करते हैं। मुहावरे और लोकोगीतियाँ के प्रयोग से भाषा और भी आकर्षक और प्रभावी हो जाती है। कुछ मुहावरे और उनके प्रयोग नीचे दिए जा रहे हैं। तो कुछ उदाहरण दिए हैं मुहावरों का और इन्हें समझकर आप भी अपनी भाषा मुहावरेदार और प्रभावशाली बना सकते हैं। तो देखो कुछ मुहावरे दिया हुआ है। मुहावरे है, फिर उसके अर्थ है और फिर उसको वाक्य में प्रयोग भी किया हुआ है। पहला है देखो अंगूठा दिखाना, यानी कि मौके पर इनकार करना। फिर है अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। वाक्य देखो सीता अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अंधे की लाठी है, यानी कि सीता अपने बूढ़े माँ बाप के लिए एकमात्र सहारा है। फिर है देखो अंधों में काना राजा, निरक्षरों के बीच थोड़ा पढ़ा लिखा। जो अनपढ़ है इनमें से एक कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है। गांव में सब अनपढ़ है इसलिए वे मुझे अंधों में काना राजा मानते हैं, यानी कि गांव में सब लोग अनपढ़ है इसलिए एक ही आदमी है, वे मुझे मतलब जो बोल रहा है उसको अपने आप को इंगित कर रहा है कि अंधों में काना राजा, यानी कि सब में से
पढ़ा लिखा सिर्फ मैं ही उन लोग मानते हैं। अकल पर पत्थर पड़ना, सोचने विचारने में असमर्थ होना, जिसकी सोचने विचारने की शक्ति कम हो। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। स्मिता अपना उल्लू सीधा कर अलग हो गई, यानी कि स्मिता का जब अपना स्वार्थ हो गया तब वो सबसे अलग हो गई। अपना राग अलापना, अपनी ही बातें करना, जो अपनी ही बात बोलता है, दूसरों की बात नहीं सुनता है, उसको कहते हैं अपना राग अलापना। फिर है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, जो व्यक्ति अपना प्रशंसा स्वयं करता है। आंखों का ताड़ा होना, यानी कि बहुत प्यारा होना। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे आपके नेक्स्ट पेज में भी आप देख सकते हैं कि आपके नेक्स्ट पेज में बहुत सारे वैसे ही मुहावरे बहुत से दिए हुए हैं। आप उनको अपने घर में सब मुहावरा पढ़िए। अगर समझ में ना आए तो आप फिर वाक्य को भी पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट पेज, देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पेज में भी बहुत सारे मुहावरे दिए हुए हैं, तो हम फिर चलते हैं लोकोकितिया की तरफ। लोकोकितिया में देखो क्या क्या है। पहला लिखा हुआ है लोकोकित, अंत भला तो सब भला। तो अर्थ है परिणाम अच्छा होने पर सब अच्छा माना जाता है। जब परीक्षा में अच्छे अंक आने के बाद अब उसकी कोई आलोचना नहीं करता। अंत भला तो सब भला। देखो डिफरेंस देखो, मुहावरा हम सेंटेंस के साथ ही यूज कर रहे हैं और लोकोकितिया सेंटेंस को खत्म करने के बाद फिर इसके बाद हम लोकोकिति यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड है देखो, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। जब अवसर था तब तुमने कुछ नहीं किया, टाइम निकल गया, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी अपना दोष ना मानकर पूछने वाले को ही दोषी बताए। तो ऐसे कई सारी लोकोकितियाँ दिया हुआ है आपके किताब में, आप उनको एक बार पढ़िए और साथ में जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनको भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसके जो एक्सरसाइज है वो आपको मैं ऐप पर दे दूंगी, आप वहाँ से उसको कलेक्ट कर लेना। ठीक है, और एग्ज़ाम में जब आपके ये मुहावरे या लोकोकितियाँ आएंगे तो आपको उनका सिर्फ अर्थ ही लिखना है। वाक्य अगर मैंने पूछा तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वही वाक्य लिखना होगा, आप अपने मन से भी वाक्य लिख सकते हैं, लेकिन जो वाक्य ठीक हो वही लिखना है। ठीक है, और अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद स्टूडेंट्स।